अच्छा, एक मोल है, एक मिनट डिसोसिएट रहा हो, तो आपके पास यहाँ पे मैंने कहा कोई 1 ग्राम की कोई गैस रखी और ये डिसोसिएट होकर मान लीजिए मेरे पास Nb मेरे पास गैस के मॉलिक्यूल बनाएंगे, राइट? यहाँ से Nb गैस के मॉलिक्यूल यहाँ पर बने होंगे, ठीक है? इतनी बात समझिए। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि यहाँ पे इनिशियली मोल्स की बात करूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले तो वेपर डेंसिटी को समझ लेते हैं थोड़ा सा ना। वेपर डेंसिटी क्या होती है आप बताइए? वेपर डेंसिटी क्या होती है? क्या होती है? वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू मास, मोलर मास अपॉन टू। बहुत बड़े, बिल्कुल सही याद है आपको, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया था आपको, है ना? ये वेपर डेंसिटी होता है मोलर मास बाय टू। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई कंटेनर है, जैसे मान लीजिए ये कोई कंटेनर है, ए नाम का कोई गैस प्रेजेंट है, इसके अंदर ए नाम की गैस, तो यहाँ पे आप वेपर डेंसिटी मान लीजिए मेरे पास कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा? इस ए का मोलर मास कितना है? बाय टू कर देगी, ये हमारे पास हो जाएगी वेपर डेंसिटी। तो ये क्या हो गया? मोलर मास छत्तीसगढ़ सोन खान की धरती। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखिए, इससे पहले क्लास में हम आपको जैन साहित्य के बारे में पढ़ाए थे और जैन साहित्य के आगे चल रहा है। भगवती सूत्र, कल सूत्र, आचार्य सूत्र, ये सब सूत्र के बारे में बताए थे। इसमें आपको एक चीज याद रखना है, ये सबसे ज्यादा बार पूछा हुआ सवाल है जैन साहित्य से। आगम, आगम पूछता है किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। कैवल्य, ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं, इसका भी संबंध किससे है? तो जैन धर्म से है, जैन धर्म से संबंधित है। अब हम लोग देखते हैं जैन संगीतियां क्या होती है। संगीति का मतलब महाजुटान, एक यज्ञ, एक वो कही जिसमें पूरे भारत, पूरे विश्व से लोगों को बुलाया जाता था, आमंत्रित किया जाता था और जिसमें जैन धर्म के बारे में बताया जाता था। टोटल 2 जैन संगीतियां हुई हैं। संगीति मतलब बहुत बड़ा संगम कहिए, यहाँ पे 2 संगीतियां हुई हैं। टोटल 2 जैन संगीतियां हुई। देखिए, पहली जैन संगीति कहां हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। पहली जैन संगीति पाटलिपुत्र, दूसरा गुजरात के बल्लभी में। पहला पाटलिपुत्र, दूसरा बल्लभी। पहला पाटलिपुत्र, दूसरा बल्लभी। पहले के जो अध्यक्ष थे वो थे स्थूलबाहु और दूसरे के थे देवाधीश्रवण। देवाधीश्रवण। पहले के स्थूलबाहु, दूसरे के देवाधीश्रवण। पहला पाटलिपुत्र, दूसरा कहां था? बल्लभी। पहला स्थूलबाहु, दूसरा का देवाधीश्रवण। ये 300 ईसा पूर्व हुआ था। ये लगभग 6ठी शताब्दी में हुआ था। 500 ये याद रखना कि कहिएगा 6ठी शताब्दी। तो ये 300 ईसा पूर्व हुआ था, 6ठी शताब्दी हुआ था। तो जैन धर्म में टोटल कितनी संगीतियां हुई? 2। याद रखिएगा, पहली जैन संगीति कब हुई? पहली जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी, पटना जहां पे हम खड़े हैं। पहली जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी, जहां हम खड़े हैं। आगे बढ़े। दूसरी जन संगीति आपकी बल्लभी हुई थी। पहला का स्थूलबाहु, दूसरा का देवाधीश्रवण। ये 300 ईसा पूर्व हुआ था, ये 6ठी शताब्दी हुआ था। देखिए, पहले में 12 अंगों की रचना हुई थी, ये पुस्तक पढ़ा दिए। दूसरे में 12 उपांग, पहले में 12 अंग, दूसरे में उपांग। पहले में जैन धर्म 2 भागों में बटा था, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर जो होते हैं कपड़े नहीं पहनते, श्वेतांबर जो होते हैं वो सफेद रंग के वस्त्र को पहनते हैं। श्वेतांबर और दिगंबर में कुछ अंतर, ये सब श्वेतांबर सफेद रंग का वस्त्र पहनते हैं, ये निर्वस्त्र रहते हैं। इसमें स्थूलबाहु थे, इसके में भद्रबाहु थे। यहाँ पे इसमें महिलाओं को मोक्ष नहीं हो सकता, इसमें महिलाओं को भी मोक्ष मिल सकता है। समझा कि नहीं गया? किसी को कोई दिक्कत? दिगंबर और श्वेतांबर में एक बेसिक अंतर होता है। अब 3 जैन तीर्थंकरों को तो आपको अच्छे से याद रखना है। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, ऋषि मुनि की तरह थे। ऋषभदेव याद रखना है। 23वें पारसनाथ, 24वें महावीर स्वामी याद रखना है। देखिए, ऋषभदेव का चिन्ह था बैल और पारसनाथ का चिन्ह था सांप और महावीर स्वामी जो विजेता थे, इनका चिन्ह था सिंह, शेर, लॉयन, सिंह या लॉयन था। इनका चिन्ह क्या था? सिंह या लॉयन था। तो इन तीनों लोग को आपको याद रखना पड़ेगा किसका कौन सा चिन्ह था, क्योंकि ये कभी-कभी एग्जाम में पूछता है चिन्हों के बारे में, तो ये आपको पता होना चाहिए चिन्ह किसका क्या था। ठीक है सर, साफ नहीं दिख रहा है। हाँ जी, बैकग्राउंड व्हाइट नहीं लगाया करो। आगे से बोल देना ना, पीपीटी का बैकग्राउंड व्हाइट कलर में नहीं बनाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए, अगला देखते हैं हम लोग जैन वास्तुकला। जैन वास्तुकला मतलब क्या-क्या चीजें बनाई गई थी, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा तो गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। गोमतेश्वर की प्रतिमा श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है, ये बहुत ज्यादा पूछता है। दूसरा, दिलवाड़ा का जैन मंदिर पूछता है, माउंट आबू पर है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू पर है। तो ये 2 चीजें आपको नहीं भूलना है, ये 2 बहुत पूछता है। गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा श्रवण बेलगोला में है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान के माउंट आबू पर। बिमल शाह के 2 सामंत थे, वस्तुपाल और तेजपाल ने बनवाया था। हाथी गुफाएं, देखिए रॉक ये उड़ीसा में है। हाथी गुफा खारबेल ने बनवाया था। हाथी गुफा भी खारबेल ने बनवाया था। राष्ट्रकूट शासक क्या बना था? पट्टदकल का मंदिर और ये गुफा वगैरह बनाया था। और वही अगर आप देखेंगे हाथी गुफा भी तो खारबेल ने बनवाया था उड़ीसा में। लेकिन ये 2 आपको नहीं भूलना है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर और गोमतेश्वर का बाहुबली मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर और गोमतेश्वर का बाहुबली मंदिर। चलिए आप देखते हैं हम लोग। चलो बाबू,
जैन भिक्षु को निवास को क्या कहते थे? वसुदेव अनुग्रह सिद्धांत जैन धर्म को गृहस्थों के लिए था। यहाँ पर देखिए श्वेतवाद अनेकातवाद ये सब उनके सिद्धांत थे। जैन धर्म में जो समकालीन थे महावीर स्वामी के समकालीन कौन थे? बिंदुसार था, बिंबिसार, चंद्रप्रद्योत, अजात शत्रु, ये याद रखिए। इधर चेटक, इतने को याद नहीं रखना, तीन राजा याद रखिएगा जैन धर्म के साथ साथ। उनके समकालीन थे महावीर स्वामी के समकालीन। यहाँ देखिएगा समकालीन का मतलब क्या होता है कि जो एक साथ जीवन जी रहा हो, समकालीन होता है। हम लोग अशोक के समकालीन नहीं है, महात्मा गांधी के समकालीन है, हम लोग मनमोहन सिंह के समकालीन थे, हम लोग मोदी जी के समकालीन है, हम नीतीश कुमार के समकालीन है, तो उस समय समकालीन आता है। तो जब महावीर स्वामी थे तो उनके समकालीन बिंबिसार और अजात शत्रु थे। चंद्रप्रद्योत भी था, चंद्रप्रद्योत बीमार पड़ गया था, बिंदुसार ने अपने आजीवन वेद को यहाँ भेजा था इलाज करने के लिए। जैन धर्म को मानने वाले राजा कौन हो जाएंगे? जरूरी नहीं कि जितने राजा समकालीन है वो माने ही। अजात शत्रु मानता था, उदयन मानता था, चंद्रगुप्त मौर्य और खारवेल, ये याद रखिएगा। इसमें बड़ा पूछता है चंद्रगुप्त मौर्य की मौत कहाँ हुई थी? कोई बता सकता है? किस स्थान पे चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानता था और चला गया था दीक्षा लेकर? चलिए अब आगे बढ़े। अंतिम राजकीय संरक्षण किसने दिया था? तो चालुक्य के शासकों ने दिया था। जैन धर्म सर्वाधिक व्यापारियों के बीच में प्रचलित था। महावीर स्वामी के अनुयायियों को निग्रंथ कहा गया था। महावीर स्वामी के प्रभु शिष्य कौन थे? गंधर्व थे। जी और जीने दो का सिद्धांत पे चलते हैं महावीर स्वामी। ये लोग हिंसा के रास्ते पे नहीं चलते, हिंसा के रास्ते पे जैन लोग नहीं चलते। जैन धर्म के बारे में आपको पढ़ा दिए थे। श्रवण बेलगोला नाम था उसका, बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया है। श्रवण बेलगोला बहुत अच्छा जवाब लगा। ठीक है, जवाब देते हैं, हम लोग को भी खुशी होती है बहुत। श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला कहां पे हुआ था? श्रवण बेलगोला याद रहेगा। श्रवण बेलगोला आप लोग का मोबाइल में भी कमेंट देख लेते हैं, मोबाइल में आंखें चमकने लगता है। श्रवण बेलगोला कहां हुआ था? आप तो चैट नहीं देख पा रही, इतना तेज तुम चैटिंग कर देता है, कैसे देखेंगे? श्रवण बेलगोला आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई दिक्कत? अब देखते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। देखिए एक सवाल या तो जैन से पूछता है तो महात्मा बुद्ध से पूछता है, तो फिक्स रखिएगा। एक सवाल जैन से पूछेगा, एक महात्मा बुद्ध से पूछेगा। जैन धर्म, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। अब यहाँ ध्यान समझिएगा दोनों में कुछ अंतर क्या क्या है, कुछ क्या क्या अंतर है। जैन धर्म में तीर्थंकर प्रणाली है। तीर्थंकर प्रणाली का मतलब होगा एक तीर्थंकर आएंगे, उसके दूसरे आएंगे, उसके तीसरे आएंगे, ऐसे करके 24 तीर्थंकर थे। अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी थे। पार्श्वनाथ जी ने जो जैन धर्म दिया था, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी ने उन्होंने जैन धर्म को दिया था यहाँ पर। अब उसके विपरीत अगर देखिएगा बौद्ध धर्म में, तो बौद्ध धर्म में कोई भी तीर्थंकर जैसी प्रणाली नहीं है, केवल एक महात्मा बुद्ध जो ज्ञान के प्रतीक थे। इन दोनों ने भगवान के अस्तित्व को नकार दिया था यहाँ पर। अब देखिए हम लोग आगे समझते हैं महात्मा बुद्ध के बारे में। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ हुआ था? नेपाल में हुआ था। इनका जन्म 530 ईसा पूर्व निम्बली यानी नेपाल में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, याद रखते चलिएगा। बचपन का नाम सिद्धार्थ, पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया। माता जो थी बहुत जल्दी मृत्यु हो गई, जन्म के बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई, तो इनकी मौसी जो थी, मौसी से शुद्धोधन का विवाह हो गया। अमूमन होता है कि मां नहीं रहती है और पत्नी मर जाती है, तो भारतीय परंपरा में यदि किसी की पत्नी बहुत कम उम्र में, बहुत पहले ही किसी आकस्मिक कारणों से डेथ हो गई, तो उस पत्नी की छोटी बहन अर्थात उससे उसकी शादी हो जाती थी। और भारत में यही प्रचलन रहा था कि यदि किसी की पति की बहुत आकस्मिक मृत्यु हो गई बहुत जल्दी, तो उसके देवर से उसकी शादी हो जाती थी। ये भारत की परंपरा बड़ा लंबी समय से चलती आ रही थी। चलिए आगे समझते हैं ध्यान से। तो पिता जो थे शुद्धोधन, माता का नाम महामाया। पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया। सौतेली मां जो मौसी भी थी प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी, प्रजापति थी गौतमी, प्रजापति गौतमी, तो माता का नाम गौतमी हो गया। पत्नी का नाम यशोदा, पत्नी का नाम यशोदा। 16 वर्ष की आयु में इनका क्या हो गया था? विवाह हो गया था। जबकि महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोधरा था, इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। तो याद रखेंगे पत्नी का नाम यशोदा, माता का पालने वाली माता यानी मौसी का नाम गौतमी, माता महामाया, पिता शुद्धोधन, बचपन का नाम सिद्धार्थ, जन्म लुम्बिनी, कब? 563 ईसा पूर्व। याद रहेगा। विवाह किससे हुआ? तो यशोधरा से हुआ। विवाह किससे हुआ? यशोधरा से हुआ। आगे बढ़े। चलिए सर पीडीएफ अपलोडेड है, पीडीएफ अपलोडेड। अंग्रेजी बोले तो बोलो, पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड। चलिए जी सर क्वेश्चन पूछते बताइए। बचपन इनका जन्म कितने ईस्वी में हुआ? जन्म 500, जल्दी बताइए जन्म कितने ईस्वी में हुआ? फटाफट। जन्म नेपाल के किस शहर में हुआ? इनका जन्म नेपाल के किस शहर में हुआ? वेरी गुड, लुम्बिनी में हुआ। पिता का नाम, बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम सिद्धार्थ। पिता का नाम शुद्धोधन। माता का नाम महामाया। सौतेली माया मौसी का नाम, सौतेली माया मौसी का नाम गौतमी। वेरी गुड। विवाह कितने साल की उम्र में? 16 साल में विवाह हो गया। विवाह किससे हुआ? विवाह किससे हुआ? हूम ही गेट मैरिड। विवाह किससे हुआ? यशोधरा। विवाह किससे हुआ? यशोधरा से हुआ। यशोधरा से विवाह हुआ था महात्मा महावीर स्वामी का। इनके पुत्र का नाम राहुल, पुत्र का नाम राहुल, पुत्र का नाम राहुल। इनका सबसे प्रिय शिष्य का नाम आनंद। पहली महिला खुद इनकी माता गौतमी थी। पुत्र का नाम राहुल, पुत्र का नाम राहुल, पुत्र का नाम राहुल, प्रिय शिष्य आनंद, पहली महिला गौतमी। महत्वपूर्ण महिला शिष्य में कौन आई थी? आम्रपाली। बुद्ध ने घोड़े का नाम क्या नाम था? कंटक, कंटक नाम था। घोड़े का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के कंटक नाम था। जो चलाते थे सारथी रथ चलाते थे चन्ना, क्या नाम था? चन्ना। घोड़े का नाम क्या था? कंटक। और सारथी का नाम चन्ना। गृह त्याग किए थे, 29 साल की उम्र में घर त्याग दिए थे। 29 साल की अवस्था में क्या किए थे? घर त्याग दिए थे। पहले गुरु का नाम अलाक नाम। कौन सा शिक्षा दिया? सांख्य दर्शन। महात्मा बुद्ध को सबसे ज्यादा ज्ञान किस पुस्तक से मिला? सांख्य दर्शन से। कितने साल की उम्र में गृह त्यागे थे? 29 साल की उम्र में। अब हम आपसे पूछते हैं बताइए महावीर स्वामी कितने साल की उम्र में गृह त्यागे थे? महावीर स्वामी कितने साल की उम्र में गृह त्यागे थे? महावीर स्वामी ने कितने साल की उम्र में गृह त्यागे थे? 30 साल। वाह मेरे बाबू लोग, पूरा तो बता दिया। चमोली में बादल फट गया, वो भाई उत्तराखंड का बहुत दिक्कत हो जाता है इस सब चीजों में। उत्तराखंड में चमोली में बादल फट गया। देखो उत्तराखंड में ना एक तो नेचुरल डिजास्टर है, उसको तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि इंसान प्रकृति के सामने स्वयं को हारा हुआ महसूस करने लगता है। लेकिन उत्तराखंड में जो समस्या मानव निर्मित है, मानव निर्मित दो समस्याएं क्या आ गई? अंधाधुंध जंगलों की कटाई जो चल रही है, जो सेंसिटिव एरिया है वो। दूसरा, हर नदी का एक रिवर बेल्ट होता है कि नदी बाढ़ के समय कहां तक फैलती है, तो 5 साल 7 साल में बाढ़ आता है तो नदी इतना तक फैलती है, तो नदी का एक अपना रिवर बेल्ट होता है। लेकिन जरूरी नहीं कि पूरे रिवर बेल्ट में फैले, वो अमूमन बीच से जाती है। तो होटल्स वाले लोगों ने, घर वालों ने नदी के किनारे घर बनाना चालू किया, सी व्यू, रिवर फ्रंट, रिवर व्यू। अब उस चक्कर में भी ज्यादा होता है। एक तो मानव निर्मित भी बहुत गड़बड़ी है वहां, इस पे स्टिक होना चाहिए। अच्छा, गवर्नमेंट एजेंसी नगर निगम कब उठती है? जब कोई घटनाएं हो जाती हैं तब। जब घटनाएं हो जाती हैं तब। दिल्ली में देखिए ना, पानी घुसा था कोचिंग में, जब बच्चे की डेथ हो गई तब जगी थी। उससे पहले एमसीडी को नहीं दिख रहा था, उससे पहले उसको नहीं दिख रहा था, लेकिन जब पानी घुसा था उसका पटना चला हमारा कोचिंग में जांच करने। बताइए, एक से एक है सब। सोचिए।
तो वही हम देखते हैं आगे। महात्मा बुद्ध के द्वितीय गुरु का नाम रुद्रक नाम था, उनसे उन्होंने योग दर्शन लिया। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? बोध गया में क्या प्राप्त हुआ? बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। कितने साल की उम्र में ज्ञान प्राप्त हुआ? 35 साल की आयु में उनको क्या प्राप्त हुआ? ज्ञान की प्राप्ति। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? बोध गया में हुआ। दिन कौन सा था? वैशाख पूर्णिमा का दिन था। नदी का नाम फल्गु या निरंजना नदी, अभी भी गया में फल्गु या निरंजना नदी है। हालांकि ऐसे देखिएगा तो वो नदी को शायद श्राप मिल गया था कि तुम्हारा पानी नहीं रहेगा। फल्गु नदी के बाद वहाँ पर पिंडदान होता है। अभी वहाँ पे रबर डैम बनाया गया, पानी कम हो जाता है। हालांकि अभी तो बरसात का समय चल रहा है, बरसात के समय में हर एक नदियों में पानी रहता है। अदरवाइज में फल्गु नदी में बहुत ज्यादा पानी नहीं रहता है। मतलब ना चाहेंगे तो हिल जाएंगे, पैदल इधर से उधर हिल जाएंगे, इतना पानी रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। बिहार की दो प्रमुख नदी, दो नदियां जिसमें पानी बहुत कम रहता है, बरसात में थोड़ा बहुत रहता है। एक लखीसराय और किऊल के बीच में किऊल नदी है, एक गया में आपकी फल्गु नदी है। उसी फल्गु या निरंजना नदी के किनारे वैशाख पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध को क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। किसी की प्राप्ति हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। नदी किनारे कौन सा वृक्ष था? पीपल वृक्ष। आप बता सकते हैं महात्मा बुद्ध को तो पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, लेकिन महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। दोनों को कंपेयर करते हुए चलेंगे, साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बता सकते हैं महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया और अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? महावीर स्वामी ने अपना पहला और अंतिम उपदेश कहाँ दिया? पहला कहाँ दिया, उसी में अंतिम उपदेश कहाँ दिया? दोनों आंसर एक साथ देंगे आप लोग। पहला उपदेश कहाँ दिया और अंतिम उपदेश कहाँ दिया? आंसर कितना दे रहे हैं लोग? हाँ तो साल वृक्ष के राजगीर, ठीक है। और अंतिम उपदेश पावापुरी, वेरी गुड। पहला उपदेश राजगीर और अंतिम उपदेश पावापुरी। पहला उपदेश राजगीर और अंतिम उपदेश पावापुरी में, ठीक है। अंतिम उपदेश पावापुरी में इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया और अंतिम उपदेश उन्होंने दिया था उत्तर प्रदेश में एक जगह। देखिए पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ दिया, उत्तर प्रदेश में अंतिम दिया वहीं पे कुशीनगर एक जगह, वहीं पर उनका वो क्या नाम है मृत्यु हो गया कुशीनगर में। यहीं पर अंतिम उपदेश उन्होंने दिया। सबसे ज्यादा इन्होंने श्रावस्ती में समय बिताया था, श्रावस्ती में समय बिताया था। इनकी उपदेश पाली भाषा में थी, जबकि महावीर स्वामी के उपदेश प्राकृतिक भाषा में थी। इनका उपदेश पाली भाषा में था, इनका उपदेश पाली भाषा में था, जबकि महात्मा बुद्ध का उपदेश प्राकृत भाषा में, महावीर स्वामी का प्राकृत भाषा में था और महात्मा बुद्ध का पाली भाषा में था। इनकी मृत्यु 483 ईस्वी में कुशीनगर में हो गई थी। उत्तर प्रदेश में एक जगह कुशीनगर, इनकी मृत्यु कुशीनगर में हो गई थी, कुशीनगर में हो गई थी। अब महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित जब वो गर्भ में थे तो उसका प्रतीक हाथी जो है वो गर्भ का प्रतीक है। कमल का फूल किसी का प्रतीक है, जन्म का प्रतीक है, युवा अवस्था का सार है। कमल जन्म का, युवा अवस्था का सार है। घर त्यागने का घोड़ा है, ज्ञान प्राप्ति का पीपल वृक्ष है, प्रथम उपदेश के चक्र है, समृद्धि के लिए शेर है, निर्माण यानी जब इस दुनिया को छोड़कर जाने लगे ज्ञान प्राप्ति हो गई तो पदचिन्ह है, और जो महापरिनिर्वाण जो उनकी मृत्यु के लिए जो चिन्ह बनाया जाएगा उसके लिए स्तूप है। तो ये महात्मा बुद्ध का चीजें हैं। अब इसमें दो चीजें आपसे पूछता है, याद रखिएगा। प्रथम उपदेश के लिए एक शब्द का यूज होता है जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, और गृह त्याग के लिए महाभिनिष्क्रमण शब्द का प्रयोग होता है। ये दोनों शब्द परीक्षा में आते हैं, ये दोनों शब्द आपको याद होने चाहिए। घर त्यागने को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, घर त्यागने को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, और प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। आगे बढ़े। मृत्यु महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध के चार असत्य, आर्य सत्य जिसे कोई नहीं काट सकता है, आप भी आज की डेट में नहीं काट सकते। संसार दुखों से भरा है, पहला दुख है, संसार में दुख है, आप सब दुखी हैं, ये बात सत्य है, आप सब दुखी हैं, और हर दुख का कोई ना कोई कारण है। आप बिना मतलब दुखी नहीं है, हर दुख का कोई ना कोई कारण है। किसी को रिजल्ट नहीं हो रहा है, किसी की वाली नंबर ब्लॉक कर दी है, किसी को करियर मिल गया है, किसी को कुछ, किसी को बेरोजगारी है, किसी का खेत धड़क लिया है, किसी का पड़ोसी से जलन है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। यानी ये संसार दुखों से भरा है, बिना मतलब कोई दुखी नहीं है, हर दुख का कोई ना कोई कारण है। संसार दुखों से भरा है और हर दुख का कोई ना कोई कारण है। हर दुख का कोई ना कोई कारण है। हर दुख का सबसे बड़ा कारण है, हर दुख का कोई ना कोई क्या है, निदान भी है। हर दुख का कोई ना कोई निदान भी है, और निदान के उपयोग भी है। दुख के निदान के उपाय क्या है? तो अष्टांगिक मार्ग। दुख के निदान क्या है? तो अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग यानी समस्त चीज दुखों से भरा हुआ है। अब इसी के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया, 8 रास्ते दिया था, 8 रास्ते बताया था, उसी को क्या कहते हैं? अष्टांगिक मार्ग। अब आप अष्टांगिक मार्ग को शॉर्टकट याद रखिएगा, ये पूरा अष्टांगिक मार्ग आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। महात्मा बुद्ध ने 3 रत्न दिया था, सबसे पहले बुद्ध, संघ और धम्म। यानी अगर आपको सबसे अच्छा महात्मा बुद्ध की बात मानिए, नहीं तो साधुओं के संग में चले जाइए, नहीं तो किताबें खरीद लीजिए, बौद्ध धर्म के उपदेशों को सुनते रहिए। तो सबसे प्रमुख कौन है? बुद्ध, उसके बाद संघ, उसके बाद धम्म। इसलिए आप देखेंगे बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। ऐसे महात्मा बौद्ध धर्म के लोग यही बोलते हैं। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हो गए, जबकि जैन धर्म के त्रिरत्न देखेंगे सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न याद हो गए आप लोग को? अष्टांगिक मार्ग याद हो गए? कितने सत्य महात्मा बुद्ध ने बोला था? 4 सत्य। हर संसार दुखों से भरा है, हर दुख का कोई ना कोई कारण है, और कारण सबसे बड़ी इच्छा है। इसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया था। बौद्ध धर्म में कितने रत्नों की चर्चा है? तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्नों की चर्चा है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्नों की चर्चा है। बौद्ध धर्म में किसकी चर्चा है? त्रिरत्नों की चर्चा है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्नों की चर्चा है। आगे बढ़े। बौद्ध धर्म में त्रिरत्नों की चर्चा, आगे बढ़ते हैं। देखिए महात्मा बुद्ध ने कहा था कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण है इच्छा। पुनर्जन्म होता है जिसका सबसे बड़ा कारण है इच्छा। और इन्होंने कर्म के सिद्धांत को दिया था, कहा था कि कर्म कीजिए, कर्म अच्छा रहेगा तो सब ठीक है। आज के समय मानव कर्म ही अच्छा नहीं करता है, द्वेष ईर्ष्या इतना ज्यादा है, समाज में जलनखोरों की संख्या इतनी ज्यादा है, कर्म का सिद्धांत कोई नहीं करता है। आप बच्चे, आप लोग खुद देखते होंगे, आप पढ़ाई कर रहे होंगे, आप कितने तकलीफ से पढ़ाई कर रहे हैं ये आप जान रहे हैं। एक शिक्षक इसलिए जान रहा होता है क्योंकि हम लोग आपको डेली देख रहे होते हैं, समझा कि नहीं? तो
आज देखिए हर आप कितनी तकलीफ से पढ़ाई कर रहे हैं, इतना मुश्किल रह गया आज बच्चों के लिए। मतलब उसको देखिए मकान में जाएंगे तो मकान मालिक ठीक से बात नहीं करेगा, जहाँ दो लोगों के रहने का जगह उसमें 3 बेड घुसा दिया जाएगा। गवर्नमेंट आपकी बात नहीं सुनेगी, घर वाले आपकी बात उतना नहीं सुनते हैं, एक समय के बाद घर वाले पड़ोस वाले सब ताना देने लगते हैं। और आप अगर अच्छा पढ़ने लगेंगे तो ऐसा नहीं कि आपको शाबाशी देंगे सर, थोड़ा पढ़ने में ठीक ठाक रहेंगे तो जलनखोर आ जाएगा सर। इतना आपसे जलेगा सर ना जलनखोर सबसे, जिसका कोई कमी नहीं है। देखिए एक पहले होते थे तो मुर्दाखोर, मुर्दा को खाते थे सब, अभी क्या है जिंदे को खाने लगा सर, उसका नाम हो गया जलनखोर। अब विद्यार्थियों समय भी दिखेगा आप लोगों से बहुत बहुत जलेगा सब जलनखोर सब। बिल्कुल सर, आप लोग स्वयं झेलते होंगे सब चीजों को, ताने देना ये करना। आप में जो लड़कियां हैं बाबू, लड़कियों को तो और भी समाज सताता है, लड़की सबको समाज और भी सताने लगा। देखिए इसी में क्या कीजिएगा, यही पृथ्वी है, इसी पे जीवन जीना है। महात्मा बुद्ध को जहर देके मारा गया। अब अपने से सोच के देखो वो इंसान क्या क्या नहीं किए उन्होंने समाज के लिए। सुकरात को जहर देके मारा गया, तो जलनखोरों की कोई कमी नहीं है। ईसा मसीह को सूली पे टांग दिया गया, कोई कमी नहीं जलनखोरों को। सीता मैया को अग्नि परीक्षा में बैठा दिया, तो इस समाज में कभी जलनखोरों की कमी नहीं थी। इमाम हुसैन का सर कलम कर दिया गया, कोई कमी नहीं थी। क्या किया था उन्होंने, किसी का घर द्वार लिए थे। महात्मा गांधी को गोली मार दिया गया। तो ये समाज है, इस समाज में सबसे ज्यादा अगर कोई पाए जाएंगे प्राणी तो वो जलनखोर पाए जाएंगे सब। हमेशा आपके अच्छे कामों से नफरत करने वाले पाएंगे सब। इस सब चीजों से आपको हार नहीं मानना है, और हमेशा अपने आप की मेहनत करना है और कामयाब होना है। और जो आपको जलनखोर है उसे कहना है कि तुमको माचिस से नहीं कामयाबी से जला देंगे। चलिए देखते हैं। मेरा आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के साथ है बाबू। और शिक्षक और माँ बाप सदैव आपको आशीर्वाद देते हैं, और वो सदैव चाहते हैं कि आप सुखी रहें और कामयाब हो। आपकी कामयाबी देख के हम लोग खुश हो जाते हैं। देखो ये है आपकी बौद्ध संगीतियां। चलिए अब हम लोग आते हैं जैन धर्म में कितनी संगीतियां हुई। जैन धर्म में कितनी संगीतियां हुई, तो जैन धर्म में 2 संगीतियां हुई थी, याद कीजिए। पहली जैन संगीति जो थी, पहली जैन संगीति वो पाटलिपुत्र में हुई थी। दूसरी जैन संगीति जो हुई थी वो गुजरात के वल्लभी में हुई थी। पहली जैन संगीति भद्रबाहु, दूसरी जैन संगीति देवाधि श्रवण। पहली बौद्ध संगीति जो हुई, सॉरी पहली बौद्ध जैन जैन होगा बौद्ध नहीं, पहली जैन संगीति में 12 अंग लिखे गए, दूसरी जैन संगीति में 12 उपांग लिखे गए। लेकिन जब हम बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो बौद्ध धर्म में टोटल 4 संगीतियां हुई थी। बौद्ध धर्म में टोटल 4 संगीतियां हुई थी, ठीक है। टोटल 4 संगीति, पहली दूसरी तीसरी। पहले हम आपको कुछ याद कराने के लिए एक ट्रिक बता देते हैं, उस हिसाब से याद करना है आपको। बौद्ध संगीति देखिए, ये बिहार को देखते हैं हम लोग। बिहार में राजगीर है नीचे, तो पहली पहली जैन संगीति कहाँ हुई थी, राजगीर में। दूसरी पहली बौद्ध संगीति राजगीर में, दूसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में, सॉरी वैशाली में, ये ऊपर में वैशाली। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, वैशाली में। और तीसरी कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र में। और चौथी बिहार से बाहर कुंडलवन में हुई थी। कुंडलवन कहाँ है, कश्मीर में है। तो टोटल बौद्ध संगीति कितनी थी, 4। देखिए नीचे ऊपर बीच में, यहाँ पर सबसे पहले राजगीर वैशाली पाटलिपुत्र, राजगीर वैशाली पाटलिपुत्र, राजगीर वैशाली पाटलिपुत्र। याद रखिए मेरे साथ बोलिए। क्या टॉप का दिमाग उड़ा दे रहा है। पहला कहाँ था, लाइव चल रहा है कि नहीं। अरे भैया आप कैसे लाइव चलेगा। पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई बाबू, राजगीर, उसके बाद वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, फिर कुंडलवन। मेरे साथ बोलिए, राजगीर वैशाली पाटलिपुत्र कुंडलवन, राजगीर वैशाली पाटलिपुत्र कुंडलवन। देखिए सबसे पहले निचले साइड में हुआ, फिर ऊपरी साइड में, फिर बीच में, नीचे ऊपर बीच में, फिर बाहर। तो चलिए राजगीर वैशाली पाटलिपुत्र कुंडलवन, राजगीर वैशाली पाटलिपुत्र कुंडलवन, राजगीर वैशाली पाटलिपुत्र कुंडलवन, राजगीर वैशाली पाटलिपुत्र कुंडलवन, राजगीर वैशाली पाटलिपुत्र कुंडलवन। चलो याद रह जाएगा। अब आगे याद रखते हैं। पहला में कौन था पहली बौद्ध संगीति, अजात शत्रु। पहला का था अजात शत्रु, यहाँ पे था कालाशोक, और तीसरा में था अशोक, और यहाँ पे था कनिष्क। कनिष्क को हम द्वितीय अशोक कहते हैं। कनिष्क को क्या कहते हैं, द्वितीय अशोक कहते हैं। तो इसे द्वितीय अशोक ही बोलिएगा, हालांकि आपको कनिष्क ही याद रखना है। इससे है कि आप इसको द्वितीय अशोक बोलेंगे तो याद रखना भी इजी हो जाएगा, और एक क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा कि कनिष्क को ही हम लोग द्वितीय अशोक बोलते हैं। कैसे, देखिए अजात शत्रु कालाशोक अशोक द्वितीय अशोक, अजात शत्रु कालाशोक अशोक द्वितीय अशोक। और ये भी पता है कि द्वितीय अशोक हम कनिष्क को कहते हैं। एक साथ दो चीज याद हो जाएंगे, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, बोलिए, किसी को दिक्कत तो बोलिए। अब यहाँ देखो हम 2-4 लोहा का ही रखते हैं। क्लासरूम में अगर कोई कुछ बदमाशी करता है तब यही चला देते हैं। ऑनलाइन वाला कुछ सजा ही नहीं दे सकता। नाम याद कैसे रखेंगे, अजात शत्रु कालाशोक अशोक द्वितीय अशोक, अजात शत्रु कालाशोक अशोक द्वितीय अशोक, अजात शत्रु कालाशोक अशोक द्वितीय अशोक, अजात शत्रु कालाशोक अशोक द्वितीय अशोक। जगह भी याद हो गया, जगह भी याद हो गया, जगह याद हो गया ना। चलिए ये 2 चीजें याद रखेंगे। तो उसके अलावा तीसरा कब हुआ था ये नहीं पूछता है, हालांकि याद रखना है तो याद रखेंगे। यहाँ पे 483 383 255 पहली सदी, डेट भी याद रखना है तो याद रखेंगे। 483 383 255, और ये पहली सदी प्रथम शताब्दी में हुआ था। 483 383 255 पहली सदी, 483 383 255 पहली सदी, 483 283 483 383 255 पहली सदी, 483 383 255 पहली सदी। याद रहेगा 483 383 255 पहली सदी, तब याद हो जाएगा आप लोगों को। आगे बढ़े। एनी प्रॉब्लम। कल मैथ का क्लास आएगा, कल कल आप लोग मैथ की क्लास को जुड़ के देखेंगे, लोग बहुत बेहतरीन सर पढ़ाएंगे आप लोग को, बहुत बेहतरीन। और अगर आप अच्छा रिस्पांस करेंगे तो हम ऑफर भी कर देंगे आप लोग को। देखिए पढ़ने वाले बच्चों को ऑफर देने में कोई दिक्कत नहीं आता है, लेकिन अगर नहीं पढ़िएगा तो दिक्कत होता है।
याद हो गया? देखिए 483, 383, 255 पहली सदी। जगह देखना है, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। राजा देखिए, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, द्वितीय अशोक, कनिष्क को द्वितीय अशोक कहते हैं, द्वितीय अशोक कहते हैं। यात्री ये अध्यक्ष याद रखने की जरूरत नहीं, हालांकि अध्यक्ष देख लेते हैं। पहले के महाकश्यप थे, दूसरे के शावक मीर। पहले के महाकश्यप, दूसरे के शावक मीर। तीसरे के मोगलीपुत्तिस और चौथे के वसुमित्र। चौथे के वसुमित्र। चौथी बौद्ध संगीति अपने आप में स्पेशल थी, क्योंकि इसमें एक अध्यक्ष थे, एक उपाध्यक्ष थे। वसुमित्र अध्यक्ष थे, अशोक घोष उपाध्यक्ष थे। यही चौथी बौद्ध संगीति थी, जहां जैन बौद्ध धर्म दो भाग में बटा था। हीनयान जो थोड़ा भी बदलाव नहीं चाहते थे, महायान जो कहते थे शासन और आधुनिकता के चक्कर में, शासन के आधुनिकता के चक्कर में या प्रकृति की जो मांग है उस हिसाब से थोड़ा बहुत बदलाव, लेकिन मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं आना चाहिए, वो चल सकता है। तो दो चीज भाग में बढ़ गया, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान, हीनयान और महायान, बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया। हीनयान और महायान शाखा में दो भागों में बटा था। हीनयान, हीनयान और महायान, हीनयान और महायान, हीनयान और महायान शाखा दो भागों में बढ़ गया। हीनयान और महायान, हीनयान और महायान। मैथ का क्लास ऑनलाइन ऐप पर देखेंगे आप लोग के लिए 2-4 दिन हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे। हीनयान मूर्ति पूजा के अविश्वास रखते थे, महात्मा बुद्ध के दर्शनों के सिद्धांत पर सीधे सीधे चलते थे। ठीक है। महायान थोड़ा बहुत क्या करते थे, विचारों में चेंजिंग लाए, लेकिन अगला जो शाखा बटा ब्रजयान शाखा जो थी, ये कंप्लीट चेंज होने लगी। यहाँ पे तांत्रिक विचारधारा पर आधारित हो गई। सबसे बाद में बता था ब्रजयान शाखा। 3 भागों में टूट गया। बौद्ध धर्म की 3 प्रमुख पुस्तक का नाम है। एक ही पुस्तक है जिसका नाम है त्रिपिटक, बट इसमें 3 पुस्तक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक का बौद्ध धर्म की सबसे प्रमुख पुस्तक का नाम क्या है? त्रिपिटक है। त्रिपिटक में कितनी पुस्तक? 3, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। इसमें सबसे बड़ा कौन है? सुत्त पिटक। सबसे बड़ा कौन है? सुत्त पिटक। सबसे छोटा कौन है? विनय पिटक। और अभिधम्म पिटक में सिद्धांतों की चर्चा है, दर्शन की चर्चा है। सुत्त पिटक सबसे बड़ा है। सुत्त पिटक सबसे बड़ा है, इतना बड़ा है कि इसे बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। बौद्ध धर्म का क्या कहते हैं? एनसाइक्लोपीडिया कहेंगे। बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया। बुद्ध चरित्र को इसने लिखा, अशोक घोष ने लिखा है। संस्कृत भाषा में बुद्ध चरित्र किसने लिखा? अशोक घोष ने लिखा है। जातक पुस्तक में महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियां है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद है। दीपवंश और महावंश में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की चर्चा है। अब यहां ध्यान रखिएगा कि कौन-कौन पुस्तक पूछता है। बुद्ध चरित्र किसने लिखा था? अशोक घोष ने लिखा था। जातक अंगुत्तर निकाय, 16 महाजनपद अभी आगे पढ़ना है, इनकी चर्चा 16 राजा आएंगे सब इसमें। तो ये बहुत पुस्तक अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा अंगुत्तर निकाय में है। महात्मा बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी जातक ग्रंथ में है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक तीनों को मिला देंगे तो बन जाता है विनय पिटक। महात्मा बुद्ध की सारी बौद्ध धर्म की सबसे प्रमुख पुस्तक में आती है त्रिपिटक। त्रिपिटक में कितनी पुस्तक आती है? 3। त्रिपिटक में कितनी पुस्तक आती है? 3। सर मैथ की क्लास का टाइम कितना होगा? मैथ की टाइम कब होगा? हाँ जी, ये तो बात है। स्पीड बहुत ज्यादा है सर, कमेंट को थोड़ा सा धीमा कर दीजिए। ओके ओके, कर देंगे, धीमा कर देंगे थोड़ा सा। चलो बाबू देखते हैं लोग, अगली पुस्तक देखते हैं। महात्मा बुद्ध के संदर्भ में तथ्य। चैत्य किसे कहा गया? पूजागिरी को, विहार निवास स्थल को। तो बिहार को पाटलिपुत्र और मगध से नाम कैसे पड़ गया? तो बौद्ध साधु यहाँ रहते थे, इसलिए विहार से बिहार हो गया। क्या हो गया? बिहार हो गया। अब बौद्ध मठ बोधि बिहार, हम लोग क्या हो गया? बिहार हो गया यहाँ पे। और जो हमारा पूजा गया था उसे क्या कहा गया? चैत्य। निवास स्थल को विहार कहा गया। धर्म को धर्म कहा गया। भिक्षुओं का प्रवेश मतलब कितने साल कम से कम होते थे? 5 साल के होते थे। उपासक किसे कहा जाता था? गृहस्थ जीवन के जीवन जीने वाले। देखिए उप संपदा मतलब ये घर द्वार छोड़ देते थे और घर में रहकर पूजा पाठ करते थे, उपासक कहलाते थे। उन्हें क्या कहा गया था? उपासक कहा गया था। रहने वाले जगह को क्या कहा गया? रहने वाले जगह को हम लोग कहे लोग निवास स्थल को कहा गया विहार। यह है बौद्ध धर्म का स्तूप। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों से संबंधित अवशेषों से संबंधित क्या है? स्तूप है। महात्मा बुद्ध का क्या है? स्तूप है। स्तूप सबसे बड़ा स्तूप केसरिया स्तूप, बहुत बड़ा है। केसरिया स्तूप है वहां पे मोतिहारी के पास आगे जाएंगे तो मिलेगा। केसरिया जगह का नाम है केसरिया। बिहार में जगह का नाम है केसरिया। केसरिया स्तूप सबसे बड़ा है। सारनाथ में कौन सा स्तूप है? घमे के स्तूप। सांची का स्तूप यह है, लेकिन केसरिया स्तूप अभी छद विछद हो गया है, टूट गया है यहाँ पे। अभी सही सलामत में सबसे ऊंचा स्तूप सांची का स्तूप है। मध्य प्रदेश में भरूच अभिलेख है। रामगढ़ स्तूप कहाँ है? कुशीनगर में है। सबसे प्रमुख है सांची का स्तूप और केसरिया स्तूप। अभी चूंकि सांची स्तूप सही सलामत है, केसरिया स्तूप थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन सबसे बड़ा स्तूप है यहाँ पर। सारनाथ में भी स्तूप है। महात्मा बुद्ध के लिए ये सब उनके महापरिनिर्वाण जब वो किए थे बौद्ध धर्म में, जब दुनिया से अलविदा लिए थे, तो उसका ये प्रतीक होता है स्तूप। इसका प्रतीक क्या होता है? स्तूप होता है। स्तूप। आगे बढ़े, देखिए सिद्धार्थ को तथागत, कनक मुनि, शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कनक मुनि किसे कहते हैं? महात्मा बुद्ध को तथागत भी कहते हैं, महात्मा बुद्ध को कनक मुनि भी कहते हैं, शाक्य मुनि भी कहते हैं। महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योति या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। कौन कौन शासक उनके समकालीन थे? तो बिंबिसार भी थे, उदयन भी थे और प्रसेनजीत भी थे। लेकिन कौन कौन शासक उन्हें मानते थे? भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति महात्मा बुद्ध की थी। महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा शैली में बनी थी। महात्मा बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति गांधार शैली में बनी है। तो महात्मा बुद्ध की सबसे पहले भारत में सबसे पहले किसकी मूर्ति बनी थी? तो महात्मा बुद्ध की। दुनिया में भी सबसे ज्यादा मूर्ति किसकी बनी है? तो महात्मा बुद्ध की। सुनिए ध्यान से, महात्मा बुद्ध की बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। दुनिया में महाभारत में सबसे पहले जिसकी मूर्ति पूजा हुई थी महात्मा बुद्ध थे। सबसे पहली मूर्ति जो बनी थी मथुरा शैली में बनी थी, बाद में सर्वाधिक मूर्ति की गांधार शैली में बनी। दुनिया में अब तक सबसे ज्यादा मूर्ति अगर किसी की बनी है तो महात्मा बुद्ध
बुद्ध की बनी है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा किसी की मूर्ति बनी है तो महात्मा बुद्ध की, जबकि स्वयं महात्मा बुद्ध ने मूर्ति पूजा को रोक लगाया था। स्वयं महात्मा बुद्ध ने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, कर्मकांड का विरोध किया था, जाति व्यवस्था का विरोध किया था, ऊंच नीच का विरोध किया था, ईश्वर का न माना था, पुनर्जन्म का कारण इच्छा को बताया था, मोक्ष प्राप्ति पे बल दिया था, धर्म वगैरह न रखने को बोला, ईर्ष्या रखने को मना किया था, सबसे जरूरी कर्मकांड और मूर्ति पूजा का विरोध किया था। हालांकि महात्मा बुद्ध की सबसे ज्यादा मूर्ति बनी है। आपको ये बात विवादास्पद लगती होगी, लेकिन महात्मा बुद्ध की प्रतिमा जो है ना वो पूजा के लिए लोग नहीं रखते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, वो शांति, एक शांति का प्रतीक है महात्मा बुद्ध की प्रतिमा। कहीं भी देखेंगे तो महात्मा बुद्ध की प्रतिमा वो एक शांति का प्रतीक होता है, योग का प्रतीक है, ध्यान या मेडिटेशन का प्रतीक है, समझे, योग ध्यान का प्रतीक है। तो महात्मा बुद्ध याद हो गया आप लोगों को। अब हम आगे बढ़ेंगे आप लोग को महाजनपद। बौद्ध धर्म की किस पुस्तक में महाजनपद की चर्चा है? तो अंगुत्तर निकाय। तो बौद्ध धर्म की अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र में 16 महाजनपद की चर्चा है। महाजनपद मतलब राज्य, महाजनपद मतलब राज्य। तो प्राचीन राज्यों में सबसे बड़ा प्रशासनिक इकाई महाजनपद था। भारत में टोटल 16 को महाजनपद थे। इसकी चर्चा बौद्ध पुस्तक अंगुत्तर निकाय तथा जैन पुस्तक भगवती सूत्र में इसकी चर्चा है। 16 महाजनपद की, 16 महाजनपद की। उस 16 महाजनपद में अलग अलग महाजनपद थे। माहिष्मति होता था उसी महाजनपद में, माहिष्मति मूवी देखे होंगे, माहिष्मति महाजनपद था। उसी महाजनपद में अगर आप देखेंगे तो वज्जी था, अंग महाजनपद था, जहां का कर्ण था, अंग महाजनपद था, वत्स था, कौशल था, इंद्रप्रस्थ था, सूर्यसेन, श्रावस्ती, ये बहुत सारे महाजनपद थे। कुरु महाजनपद था जहां कुरुक्षेत्र हुआ था, विराट नगर हुआ करता था। एक और उधर देखेंगे तो तक्षशिला महाजनपद था। लेकिन सारे महाजनपदों में सबसे बड़ा यदि कोई महाजनपद था तो वह था आपका मगध महाजनपद, जिसकी धरती पर आज हम खड़े हैं, जिसकी धरती पर आज हम खड़े हैं। यही वह धरती थी मगध महाजनपद की धरती, जो 16 महाजनपदों को अपने अधीन कर लिया। ये वही महाजनपद है जो अटक से शुरू होकर कटक तक जाता था, म्यांमार से शुरू होकर अफगानिस्तान तक जाता था। ये वही महाजनपद है जिसने भारत को भारत न रखे बल्कि अखंड भारत का निर्माण किया था। इसके बाद किसी ने ऐसे विशाल जगह को संभाल नहीं पाया। 16 महाजनपदों में सबसे प्रमुख महाजनपद था मगध, और मगध का पहला राजा था बिंबिसार। मगध का पहला राजा था बिंबिसार। तो 16 महाजनपदों की चर्चा किस पुस्तक में है? तो 16 महाजनपदों की चर्चा अंगुत्तर निकाय के है। आप लोग कौन किस महाजनपद में आता है आप लोग कमेंट करके बताइए। अलग अलग राज्य से आप पढ़ने आए हैं, कोई मगध का होगा, कोई वज्जी का होगा, कोई अंग महाजनपद का होगा, कोई कौशल का होगा, कोई श्रावस्ती का होगा, कोई मत्स्य महाजनपद का होगा, कोई माहिष्मति का होगा, कोई गंधार का होगा, कोई तक्षशिला का होगा। सब अलग अलग महाजनपद के होंगे। आप बताएं कौन कौन किस किस महाजनपद का बताएं। सबका अपना अपना मगध जनपद। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे का क्लास कल समझाएंगे। कल आपको